हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल माँ नर्सिंग में। आप सभी को स्वागत है इस माँ नर्सिंग क्लासेस में और माँ नर्सिंग यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? तो आज हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बीएससी नर्सिंग का फर्स्ट सेम में एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का पार्ट है, जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम लोगों को पढ़ना है। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता क्या है, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्यों बोलते हैं, वो चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। तो आज सबसे पहले क्या देखेंगे? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता क्या है, ये चीज़ को समझते हैं पहले। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि दो वर्ड से मिल करके बना है, जिसका मतलब है कार्डियो। कार्डियो का मतलब है कार्डियो का मतलब क्या होता है? हार्ट। कार्डियो का मतलब क्या होता है? हार्ट। और वस्कुलर यानी कि वेसल्स। तो हम लोग समझे कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो है वो दो चीज़ों से मिलकर के बना है। कौन कौन सा? तो कार्डियो, और दूसरा क्या है? वेसल्स। यानी कि कार्डियो मतलब हार्ट, और वेसल्स मतलब एक वेसल्स मान लेते हैं एक या पाइप है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेसल्स बोलते हैं, ठीक। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मतलब एक हार्ट और वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि मान लेते हैं हार्ट एक पंप कर रहा है ब्लड को लेकर के जा रहा है, ब्लड मतलब हार्ट तो ब्लड को पंप कर दे रहा है, लेकिन ऑल ओवर बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करता है? वेसल्स। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो कार्डियो यानी कि हार्ट, और वेस्कुलर मतलब हो गया वेसल्स। तो ये सिस्टम में हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हम लोग क्या पढ़ेंगे? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हार्ट और वेसल्स के रिलेटेड के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अब हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट को देखते हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग समझा दिए, तो अब उसी से इसको लैंग्वेज में लिख करके यहाँ पर बता रहे हैं आप लोगों को। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। किस दो शब्द से मिलकर के बना है? तो हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। अभी हम समझाएं इंट्रोडक्शन में कि कार्डियोवास्कुलर सिस्टम दो चीज़ों से मिलकर के बना, हार्ट और ब्लड वेसल, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन, जिसका रिस्पॉन्सिबल क्या होता है कि सर्कुलेशन ऑफ ब्लड का सर्कुलेशन करता है। हार्ट क्या करता है? ब्लड पंप किया, ठीक है। मान लेते हैं हार्ट क्या है? और ब्लड पंप किया, और वेसल्स क्या करेगा? उसको सर्कुलेशन करेगा और ओवर बॉडी में, मतलब कि टिश्यू तक, सेल तक पूरा पहुंचाएगा ब्लड को। क्योंकि टिश्यू और सेल को जीवित रहने के लिए तो ब्लड चाहिए। जैसे एक मानव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, घर चाहिए, उसी तरह के हमारे बॉडी को भी रहने के लिए, वहाँ पर टिश्यू को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? वहाँ पर ब्लड चाहिए। ब्लड में ऑक्सीजन लेके जाएगा, तब तो वहाँ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करके वापस लेके आएगा। तो उसको ब्लड क्या करता है? ब्लड वेसल जो है टेकिंग ब्लड कहाँ से लेता है? हार्ट से, ठीक है। और टू द टिश्यू तक पहुँचाता है, ठीक है। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? तो आर्टरीज कहते हैं। जो हार्ट से लेकर के टिश्यू तक पहुंचाने का काम करता है, उसे हम लोग आर्टरीज करते हैं। वो पूरा तो हम लोग कह दिए कि ब्लड वेसल्स, लेकिन जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाता है टिश्यू तक, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्टरीज कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, द लार्जेस्ट मतलब सबसे बड़ा आर्टरी कौन सा होता है? तो आयोटा होता है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में ये सब पॉइंट पूछता है। तो लार्जेस्ट क्या चाहिए? आयोटा है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट आर्टरी कौन सा है? तो आर्ट्रियोल्स है, ठीक। फिर ब्लड वेसल, अभी तो ले करके जा रहा था, अब ब्लड को ले करके कौन आएगा? तो ब्लड वेसल टेकिंग ब्लड फ्रॉम
फ्रॉम टिश्यू टू द हार्ट, हार्ट पास लेकर के कौन आएगा, टिश्यू से हार्ट। यहाँ पर हम लोग क्या देखें, हार्ट टू टिश्यू, और यहाँ पर टिश्यू टू हार्ट, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। तो दोनों के बीच में, अब हम लोग देखते हैं दोनों के बीच में इधर से गया आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज गया और इधर से आया वेन्स, ठीक है। दोनों तरफ से जो मिलने का जंक्शन बीच में है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैपिलरीज। जैसे एडजॉइनिंग पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, तो कैपिलरीज कहते हैं। क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं, ठीक। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम लोग आगे की पार्ट को देखते हैं। ये हम लोग कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का इंट्रोडक्शन पार्ट समझा चुके हैं, ठीक। अब हार्ट तो लेकर के आया, उसी से इसको अब यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू देखते हैं। देखिए यहाँ पर ब्लड है, ये हार्ट है, ये क्या है, हार्ट है, ठीक है। ये हार्ट है आप लोगों का, जो कि किस टाइप में होता है, हार्ट एक फिस्ट मुट्ठी के आकार का होता है, ठीक है, मुट्ठी के आकार के जैसा। वह यहाँ से ब्लड लेकर के जाएगा लंग्स में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। उसके बाद यहाँ से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आएगा यहाँ हार्ट में, हार्ट से फिर ये ट्रांसफ़र करेगा कहाँ पर, टिश्यू में। टिश्यू से फिर एक्सचेंज होगा वहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड से डीऑक्सीजनेटेड, फिर यहाँ से फिर आएगा हार्ट में। इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हम लोग और क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। याद रखिए, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। सर्कुलेटरी यानी सर्कल, एक सर्कल के जैसा काम करता है, ठीक। इधर से लेकर के ब्लड यहाँ स्टार्टिंग हुआ, यहाँ पर फिर लेकर के आएगा, उसी को हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक। अब हम लोग देखते हैं हार्ट के बारे में, हार्ट के बारे में, उसके बाद देखेंगे ब्लड वेसल के बारे में, ठीक। तो हार्ट को पहले समझते हैं। तो द हार्ट इज कोन शेप, कैसा शेप का होता है, एक कोन शेप का होता है, ठीक। एक कोन शेप का होता है हार्ट, कैसा होता है, कोन शेप का, ऐसे, ठीक, कोन शेप का। और हॉलो मस्कुलर ऑर्गेन रिसेम्बलिंग लाइक अ क्लोज फिस्ट, मतलब हार्ट एक हॉलो मस्कुलर, मतलब अंदर में पूरा खाली है, ठीक है। ऊपर से एक जैसे एक बॉल होता है ना, उसी टाइप में अंदर में पूरा खोखला, ऊपर से कवर, उसी को कहते हैं हार्ट, ठीक है। और यह किस आकार का होता है, एक मुट्ठी बंद कीजिएगा, उस आकार का फिस्ट, उतना ही हर मानव का फिस्ट के आकार का ही होता है हार्ट। तो याद रखिएगा, हार्ट कैसा है, तो कोन शेप हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। अब हम लोग इसका ग्रोस स्ट्रक्चर देखने वाले हैं हार्ट का, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हार्ट लेके आया ब्लड कहाँ से, देखिएगा ब्लड लेके आ रहा है कहाँ से, इधर से लेकर के आ रहा है, ठीक। ब्लड सुपीरियर वेना कावा से भी लेकर के आ रहा है, और इधर इन्फीरियर वेना कावा से भी लेकर के आया, ठीक है। अब ये ब्लड जो लेकर के आए वो कहाँ पर जाएगा, तो राइट आर्टरियम में जाएगा। कहाँ पर जाएगा, तो राइट आर्टरियम में जाएगा, ठीक है। ये हुआ राइट आर्टरियम, ये राइट आर्टरियम में लेकर के आ गया कौन सा ब्लड, कौन सा ब्लड लेकर आया, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आया कहाँ पर, राइट आर्टरियम से। कहाँ थे, सुपीरियर वेना कावा, मतलब जहाँ हार्ट है वहाँ से ऊपर हेड की तरफ से और पैर की तरफ से, मतलब इन्फीरियर वेना कावा, दोनों तरफ से लेकर के आया कहाँ पर, राइट आर्टरियम। उसके बाद वह पहुँचाया कहाँ, राइट वेंट्रिकल में। कहाँ पर आया, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। यहाँ पर एक वाल्व होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है। याद रखिएगा, जो मतलब ब्लड को फ्लो ऑफ नहीं होने देता है, मतलब बैक साइड नहीं आने देता है ब्लड को। उसके बाद ये ब्लड फिर यहाँ से होते हुए दो साइड में बढ़ जाएगा, किधर, लेफ्ट लंग्स और राइट लंग्स में। किसके थ्रू, तो ये आर्टरी के थ्रू। उसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। उस आर्टरी का नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। उसके बाद ये आर्टरी वहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड में एक्सचेंज होगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया है, ये ब्लड यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज हो गया, ठीक है। फिर ये लेके आएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किसके थ्रू, तो पल्मोनरी वेन के थ्रू, ठीक। पल्मोनरी वेन के थ्रू लेकर के आ रहा है दोनों साइड से, लेफ्ट लंग्स से और राइट लंग्स से, दोनों तरफ से।
तो लेकर के आएगा कहाँ पर, लेफ्ट आर्टरियम में, कहाँ पर, लेफ्ट आर्टरियम में। देन फिर ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, यहाँ ओपन होगा वाल्व और फिर क्लोज हो जाएगा। फिर ये अयोटा के थ्रू पूरा बॉडी में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो ये ग्रॉस स्ट्रक्चर हम लोग देखे किसका, हार्ट का। ठीक, अब इसका साइज भी देख लेते हैं, ग्रॉस स्ट्रक्चर में किस टाइप में साइज होता है, किस टाइप में इसका लेंथ, विड्थ, थिकनेस, वेट वगैरह क्या क्या होता है। तो लेंथ इसका 12 सेंटीमीटर, कितना, 12 सेंटीमीटर। विड्थ इसका 9 सेंटीमीटर, थिकनेस 6 सेंटीमीटर और वेट इसका 250 ग्राम इन फीमेल, कितना, 250 ग्राम इन फीमेल और 310 ग्राम इन मेल। मेल में ज़्यादा बड़ा नहीं होता बट हल्का सा बड़ा होता है मेल में फीमेल की तुलना में। अब इसका शेप हम लोग वहाँ पर भी देखें तो शेप एक क्वाड्रिकुलर मतलब पिरामिड मतलब कोन शेप का हार्ट का होता, कोन शेप का होता है। ठीक, अब इसका लोकेशन हम लोग देखते हैं। द हार्ट इज लोकेटेड मिडिल मिडस्टेनम, मिडिल मिडस्टेनम मतलब हो गया कि अस्टर्नम के बीच में एक जगह होता है जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, मिड स्टर्नम, यानी लंग्स, दोनों लंग्स के बीच में एक जगह होता है उसी को बोलते हैं मिड स्टेनम। कवर, जो कवर किससे रहता है, सीरस मेम्ब्रेन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। हार्ट है उसके ऊपर तो लेयर होगा ना, तब तो वह मतलब अंदर में रहेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। जिसका कितने चैम्बर हम लोग देखें तो 4 चैम्बर देखें, वहाँ पर ग्रॉस एनाटॉमी में देख चुके हैं। ठीक है, और ये बिलो डायरेक्टेड लेफ्टवर्ड, और ये जो है वह 2/3 पार्ट ऑफ द हार्ट लाई टू द लेफ्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि कहने का, इस लाइन का कहने का मतलब क्या है, ये लाइन का कहने का मतलब ये है कि हमारा जो हार्ट है वह 2/3 पार्ट ऑफ द हार्ट लाई किधर रहता है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में हार्ट हुआ लोकेटेड रहता है। इसलिए हम लोग 2/3 पार्ट मतलब 3 पार्ट में 2 पार्ट किधर रहता है, लेफ्ट साइड, एक पार्ट किधर रहता है, राइट साइड। इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, अबाउट 2/3 पार्ट ऑफ द हार्ट लाई टू द लेफ्ट बॉडी मिड लाइन से। ठीक, अब हम लोग देखते हैं रिलेशन ऑर्गन, कौन कौन सा रिलेशन इसके ऑर्गन से रिलेट करता है, ये चीज़ हम लोग देखते हैं। तो एंटीरियर में होता है स्टर्नम। ठीक, सबसे पहले क्या होता है, स्टर्नम। एंटीरियर आगे साइड से देखिएगा तो स्टर्नम हो गया। पोस्टेरियर साइड से देखेंगे इसोफेगस, पीछे साइड से इसोफेगस, ट्रैकिया, लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस होता है, डिसेंडिंग अयोटा हो गया, सुपीरियर वेना कावा और थायरोक्सिस वर्टिब्रा हो गया। ये पोस्टेरियर साइड से मतलब हार्ट के पीछे साइड से, और लेटरली मतलब साइड में दोनों साइड कौन सा है, लंग्स है। ठीक है, उसके बाद सुपीरियर, यानी सुपीरियर में कौन सा है, ऊपर साइड में तो अयोटा है और सुपीरियर वेना कावा। पोस्टीरियर में हम लोग क्या देखें, इन्फीरियर वेना कावा, और सुपीरियर में क्या देख रहे हैं, सुपीरियर वेना कावा और पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन। और इन्फीरियर मतलब हो गया नीचे साइड से, सेंट्रल टेंडन डायफ्राम, जो डायफ्राम डोम शेप का होता है वो होता है इन्फीरियर, नीचे साइड। ठीक, अब देखते हैं एक्सटर्नल एनाटॉमी ऑफ द हार्ट। हार्ट का एक्सटर्नल एनाटॉमी क्या है, द हार्ट इज कौन से स्ट्रक्चर है, ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं, किस शेप का होता है, कौन शेप का होता है। और इसका डाउनवर्ड विच कॉल्ड इज द एपेक्स पार्ट, मतलब इसका एपेक्स पार्ट और बेस पार्ट कौन कौन सा है। तो एपेक्स पार्ट कौन सा है, नीचे वाला पार्ट को हम लोग एपेक्स बोलते हैं। हार्ट में एक चीज़ याद रखिएगा, 2 चीज़ इसमें एक्सेप्शन है, मतलब इसका लोकेशन जो है एपेक्स और बेस को जो हम लोग कहते हैं, एपेक्स नीचे वाला और बेस जो है, मतलब एपेक्स जो है वो ऊपर कहते हैं, एपेक्स नीचे वाले को कहते हैं और बेस ऊपर वाले को कहते हैं। उसी तरह जो आर्टरी और वेन है, जो पल्मोनरी आर्टरी है वह एक्सेप्शन में है और पल्मोनरी वेन जो है, ठीक है, एपेक्स पार्ट डाउनवर्ड की वर्टिब्रा में होता है हार्ट के। उसके बाद एंटीरियर बॉर्डर में ये लेफ्ट लंग्स होता है, इसका लोकेटेड दिया है बेस ऑफ द हार्ट में, इसका पोस्टीरियर सरफेस है और इसका राइट आर्ट्रियम है। ठीक, राइट आर्ट्रियम है। तो हम लोग आज क्या देखें,
इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोग समझे हैं और उसका लोकेशन देखे, रिलेशन देखते हैं और उसका साइज देखे और ग्रोस स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट का ग्रोस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है। तो हम लोग क्या देखे, इंट्रोडक्शन पार्ट को देखे हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम लोग पहले हार्ट कहाँ पर पाया जाता है, लोकेटेड क्या है और उसका लोकेशन क्या है, वो चीज़ को हम लोग देखे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग इसके और अंदर में इसका लेयर के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके ग्रॉस एनाटॉमी और इसके और अंदर मतलब लेयर कितने लेयर से ये बना है और ब्लड वेसल के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो इसके बाद आने वाला है। तो आज का इतना ही इंट्रोडक्शन पार्ट है और नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखने वाले हैं हार्ट का लेयर और उसके ब्लड वेसल्स कहाँ कहाँ से कहाँ पर जाता है ब्लड वेसल, वो चीज़ को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले। तो आज की इतना ही। तो भाई बहुत मेहनत लगता है ये वीडियो बनाने में, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और एक लाइक ज़रूर बनता है भाई।